ठीक है सर। दीप्ति तिवारी। हिमानी। यस सर। हिमानी वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके, तो आप अभी म्यूट कर लीजिए और चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिएगा। यस सर। कृष्णा, आप भी चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। हेलो गगन। हेलो सर। हाँ बोलिए। वॉइस सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, तो अभी म्यूट कीजिए और चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। ओके सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। गगन, हिमानी, कृष्णा, आप भी चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। ये ब्लैक स्टोन कौन है? अपने आप को रीनेम कीजिए, वरना कृष्णा आपने प्रेजेंट नहीं डाली है, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। और ये आप लोग कनेक्ट, ऑडियो कनेक्ट, ये खस्ती जो है ये इन्होंने भी जो है वो नहीं कराया है, ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। हाँ ठीक है, कृष्णा डाल दिया आपने। ये ब्लैक स्टोन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये अपना रीनेम नहीं कर रहे। दीप्ति तिवारी खस्ती, अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए। हम्म,
खस्टी डलाकोटी अपना रिनेम ये कनेक्ट कीजिए, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। ओके, तो हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है सबको? गगन, हिमानी, कृष्णा, आपको वॉइस सुनाई दे रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, बाकी कुछ बच्चे ज्वाइन हुए तो फिर से रिमूव हो गए हैं, और आप तीनों ने प्रेजेंट डाल दिए। खस्टी अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, और ठीक है, अब आते रहेंगे तो। और हम लोग क्लास शुरू करते हैं, अपना टाइम तो ओवर हो गया है। ठीक, तो आपका BA सेकेंड सेम का जो है वो पेपर स्टार्ट हो गया है, और आपका फर्स्ट पेपर जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो आपका जो BA सेकेंड सेम में पेपर 2 है, ठीक, वो है आपका साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। वो पेपर मैं पढ़ाने वाला हूँ, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। तो फर्स्ट ईयर में आपका कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था कुछ? कोई बताएगा? हाँ सर था। स्टैट्स क्या था, बताओ। इसके अनुसार यह ऐसा विज्ञान है जिसमें हम उसकी नहीं 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 नहीं, मैं कर- पूछ रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिक्स के कुछ पार्ट था, सिलेबस में था स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में? हिमानी, कृष्णा, आप बताओ, स्टैटिस्टिक फर्स्ट सेम में था आपका? सर कृष्णा, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? कृष्णा, हिमानी, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? सर अभी तो क्लियर आ रही है, पर बीच बीच में नहीं आ रही है। अभी थोड़ा देर अच्छा। पहले नहीं आई थी। चलिए कोई नहीं, अभी हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी ये लॉग आउट हो गए हैं बच्चे। ठीक, तो सेकेंड सेमेस्टर आपका शुरू हो गया है, पेपर 2 है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को अपने पेपर्स के नाम नहीं पता होते हैं। ठीक, जैसा मैंने अभी फर्स्ट सेम में पूछा, तो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं फर्स्ट सेम में आपका स्टैट्स था कि नहीं था। ठीक है, तो सेकंड पेपर है आपका साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। ठीक, और ठीक, मेरा नाम विवेक आर्या है, आप लोग जानते होंगे, और मेरा परिचय है, मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ यहाँ पर। तो जो ये सेकंड पेपर है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो टाइम काफ़ी हो गया, स्टूडेंट मुझे लगता नहीं है और जुड़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो आपका जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, अगर आपके पास सिलेबस अवेलेबल होगा या फिर आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी के साइट पे भी होगा, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवर्ती बहुभुज, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे
कि ये क्या होता है तो बता सकता है। ठीक, तो हिमानी पहले हिमानी आप बता, आपसे शुरू करते हैं। आप अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं, आप क्या समझते हैं आवर्ती बहुभुज से? हिमानी? यस सर। हाँ, आप बताना चाहेंगे ये क्या होता है आवर्ती बहुभुज? आई डोंट नो सर। ओके, कृष्णा आप बताना चाहेंगे क्या होता है आवर्ती बहुभुज? क्या समझते हैं आप? सर मुझे भी नहीं पता। अच्छा, गगन आप बताना चाहेंगे? सर आप मेरे चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। आपके लिए शायद टॉपिक नया होगा ये। ठीक, तो अगर शायद आपने मतलब इंटर हाई स्कूल में थोड़ा मैथ अगर आपके पास होगा इंटर में, तो उसमें आपने देखा होगा, मतलब मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपने पहले देखा होगा, लेकिन आप इसे शायद मेरे ख्याल है उतना पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, है ना? आप सबने, मैं जानता हूँ कि देखा जरूर होगा इसके बारे में। ठीक, तो अभी हम शुरू करते हैं। बुप्पी पुरंदा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बहुभुज का अर्थ क्या होता है, अभी मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आप ज्यादा समझेंगे। ठीक है, बहुभुज का अर्थ होता है उस रेखा चित्र से है जिसमें भुजाएं होती हैं। ठीक, मतलब जिसमें लाइंस सेगमेंट्स होते हैं, भुजाएं होती हैं। हम रेक्टेंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, सब में भुजाएं लगती हैं। ठीक, तो वही भुजाओं का एक रेखा चित्र होता है। ठीक है, ये बहुभुज का अर्थ है। आवर्ती बहुभुज का अर्थ है उस रेखा चित्र से है जिसमें आवृत्ति को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब आवर्ती क्या होता है? आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनका टेस्ट लिया जाता है एक 10 नंबर का किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक, तो उसमें 5 लोगों के जो नंबर हैं वो 7 आते हैं। ठीक है, तो और 5 लोगों के नंबर 7 आते हैं, बाकी किसी के 6, किसी के 5, किसी के 4। तो ये सब फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, मतलब तो उसमें से 7 जिसके नंबर आए उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5 हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी मैं आगे आपको एक वो दिखाऊंगा क्वेश्चन टाइप का कि फ्रीक्वेंसीज क्या होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो आवर्ती बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें आवर्ती जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी क्वेश्चन में, उसको हम भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ होता है हमारे पास, बिना ग्राफ के भी लोग प्रदर्शित करते हैं। खस्टी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आप सुनाई दे। अच्छा, तो ये आपका रियल नेम यही है ना? यस सर। ओके, तो आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिएगा। ठीक, और नेक्स्ट है, इसके द्वारा ओके। अनेक चरों को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, ये जो आवर्ती बहुभुज होगा इसके द्वारा हम अनेक चर मतलब वेरिएबल्स हमारे पास जो भी होंगे, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरली और समझ में आएगा कि हम इसमें वेरिएबल्स को प्रदर्शित कर सकते हैं कई सारे। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक तरफ हमने मैथ का टेस्ट लिया है, एक साइंस का टेस्ट लिया है, तो हम आवर्ती बहुभुज के द्वारा इन दोनों के नंबर के जितने भी डाटा या फ्रीक्वेंसी है, हम उसको दोनों को साथ में प्रदर्शित कर सकते हैं एक ही ग्राफ में। ठीक है,
एक मैं और एग्जांपल दूंगा आपको। गगन, आप बताएंगे, आप मैच देखते होंगे, देखते हैं मैच गगन? हाँ सर। हाँ, आपने कई बार देखा होगा ना कि जब वो स्कोर्स को ना ग्राफ में दिखाते हैं, देखा है आपने, है ना? स्कोर्स को कई बार हाँ ग्राफ में सर। दिखाते हैं, दोनों टीमों के स्कोर्स दिखाते हैं, और पहले एक हाँ टीम का ब्लू लाइन से, दूसरी टीम का रेड लाइन से, कि इस ओवर में इसके इतने हाँ रन सर। थे इस टीम के, और दूसरी टीम के इस ओवर में इतने रन थे, ऐसे करके कुछ लाइनों से होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि हम आवर्ती बहुभुज के द्वारा हमारे पास अन्य हम कितने भी वेरिएबल्स को का डाटा हम उसमें दिखा सकते हैं, जबकि और कोई हमारे जो, जैसे एक और आएगा आगे, जैसे एक वो होता है, एक बार 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 वाला डायग्राम होता है जो, ठीक है, दंड आरेख बोलते हैं हिंदी में, उसमें हम एक बार में एक ही चर का दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो आवर्ती बहुभुज होगा, इसमें जो है हम अनेक वेरिएबल्स के स्कोर्स को हम दिखा सकते हैं। ठीक, अभी मैं और एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्ती बहुभुज वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं पर बनाया जाता है। ठीक, अभी मैं ये बना के दिखाऊंगा ना, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल होगा क्वेश्चन में, उसके मध्य बिंदुओं से हमें बनाया जाता है आवर्ती बहुभुज। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा। ठीक, अभी मैं केवल थ्योरेटिकली आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक, लास्ट है कि आवर्ती बहुभुज बनाते समय एक्स अक्ष पर जो हमारा एक्स वाली लाइन होगी, एक्स 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 ये तो होता है, वाई ऊपर होता है। ठीक, एक्स अक्ष पर क्या होगा, वर्गांतरों को, क्लास इंटरवल को एक्स 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 एक्सिस पे दिखाएंगे, तथा वाई वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे आवर्तियों को, फ्रीक्वेंसीज को। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, तो ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी आवर्ती वितरण का आवर्ती बहुभुज हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको कैसे बनाना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इस टाइप की टेबल आएगी, देखो ये आएगा। ठीक, इस तरह की टेबल आएगी आपकी। ठीक, क्या है, देखो इसमें क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वर्गांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, या इसमें कई बार स्कोर्स भी लिखा रहेगा। ठीक, तो 50 टू 55 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब इसके बीच का जो स्कोर है, मतलब अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट्स के टेस्ट है, तो 50 से 55 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के नंबर आए तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 45 से 50 में भी 2 फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब ये क्लास इंटरवल हो गया, एक तरफ की फ्रीक्वेंसी हो गई। और अब आपसे बोला गया है कि इस आवर्ती वितरण को, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आवर्ती वितरण को बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हमें आवर्ती बहुभुज के द्वारा दिखाना है। आप इसको ड्रॉ कीजिए, इसका इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, ये भानु प्रभाकर, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? भानु प्रभाकर, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, भानु प्रभाकर, आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए अपनी। ओके, ठीक है,
तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि क्लास इंटरवल वो था, ठीक है। ठीक है, तो देखो ठीक कैसे बनाएंगे, पहले तो ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है, और वैसे भी बनाना चाहें तो वैसे भी। ठीक, ये हमारे पास हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, इसको थोड़ा और लंबा देता हूं, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक, और ये हमारे पास हो गया एक्स, ओके, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक, शो हो रहा है सबको? हिमानी शो हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है आपको? नो सर, सर। क्यों? पता नहीं सर। बस सर वाई लिखा आ रहा है, बस हो गया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अभी भी शो नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी भी शो नहीं हो रहा है? नहीं। अब हो रहा है शेयर? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। ठीक, तो देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक, और ठीक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ओके। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हम ये वैसे ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे भी बना सकते हैं, मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, देखो क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, देखो आवर्ती बहुभुज बनाते समय एक्स 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 एक्सिस जो है उसमें हम वर्गांतर क्लास इंटरवल लेंगे, और वाई एक्स पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स वाला ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ठीक, ठीक, ये हो गया हमारे पास सी आई, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक, एफ, ठीक है। अब हम इस पे क्लास इंटरवल बना देंगे, ठीक है। अब एक बात आपको और नोट करनी है, देखो अभी मैं क्या बताऊंगा, ये वाली टेबल थी हमारे पास, ठीक है। देखो ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये आप देख रहे होंगे, सबसे इसका लोवेस्ट है 10 से 15, है ना, दिखाई दे रहा है सबको? हेलो हिमानी,
यस सर। हाँ, इसका जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है वो 10 से 15 है, दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सिर्फ व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रही है। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्लास इंटरवल यस नहीं सर। दिखाई दे रहा? क्लास इंटरवल नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, चलो मैं आपको वो क्वेश्चन वैसे जो मैंने इससे पहले वो दिखाया था, एक टेबल दिखाई थी, ठीक है, उसमें क्लास वो बना हुआ था, तो मैं दिखाऊंगा। तो उसमें देखो 10 से 15 था सबसे लीस्ट वाला, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 से। तो हम मानेंगे किसको, एक 5 से 10 वाला बनाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये 5 वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक, और ठीक ये 10 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये 5 से 10 वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और हमारे पास दे रखा है 10 से तो हम इसको बनाएंगे 15, मतलब हम क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक। अब हमें क्या, देखो 5 से 10 वाला हमारे पास नहीं था, तो हम यहाँ से 0 से इसको, अब एक थर्ड लाइन मैंने बोली थी कि जब हम आवर्ती बहुभुज बनाते हैं तो क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से बनाते हैं, तो 5 और 10 इसका मिड पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। हम तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे हम। और 10 से 15 पे अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज बना देते हैं, फ्रीक्वेंसीज हम बना देंगे यहाँ पर 1, ठीक, यहाँ पर हमने बनाया 2, ठीक, यहाँ पर हमने बनाया 3, ठीक, यहाँ पर हमने बनाया 4, ठीक, यहाँ पर हमने बनाया 5, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। तो अब देखो, 10 से 15 में कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पर क्या आएगा, तो हम यहाँ पर 10 और 15 इसके मिड पॉइंट से लेके यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। अब उसके बाद क्या है, 15 से क्या था, 20, ठीक है, 15 से 20 था, ओके, ये वाला। फिर 20 से हम पूरा पूरा बना लेते हैं, 20 से 25 था, ठीक, और 25 से 30 था, ठीक, ऐसे करके हम आगे को बना देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 10 से 15 पे फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो हम इसको लाइन को यहाँ से ऐसे खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक, तो 15 और 20 का मिड पॉइंट से यहाँ पर लेके यहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे, और फिर इसको यहाँ से बढ़ा देंगे इसको ऊपर, ठीक है, सीधी लाइन होनी चाहिए, स्केल से आप लोग खींचेंगे, ठीक। फिर 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, ठीक है, तो 20 और 25 का मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट से ऊपर यहाँ पर 3 पर, ठीक, फिर इसको स्केल से खींचेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। फिर 25 से 30 के क्रॉस इंटरवल था, वो फ्रीक्वेंसी थी 4, तो 25 और 30 का मिड पॉइंट लेके 4 पे यहाँ पर ये करेंगे, और फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। फिर 30 से 35 पे जो था, ठीक, 30 से 35 पे था आपका 5, तो 30 और 35 का मिड पॉइंट लेंगे और 5 पे इसको लाइन कर देंगे और यहाँ पर सीधे खींच देंगे, ठीक है। फिर 35 से 40 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक, 35 से, ठीक, 35 से 40 की क्या है फ्रीक्वेंसी, 3 थी, ठीक है। 35 40 का मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट में 3 यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। फिर 40 से 45 पे भी 3 है, ठीक है, 40 से 45 पे भी 3 है, तो इसका मिड पॉइंट लेके 3 पे हम लगाएंगे, ठीक, तो और ये फिर ये लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक। और 45 से 50 पे 2 है, 45 से 50 पे 45 से 50 पे 2 है, तो 2 इसके 45 50 का मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर फिर इसको इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और फिर 50 से 55 पे भी 2 है, ठीक, 50 से 55 पे भी 2 है, तो इसका मिड पॉइंट लेके यहाँ पर लाइन खींचेंगे
और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, सीधी लाइनें खींचनी है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्केल से लाइन खींचेंगे। फिर देखो अब 50 से 55 पे खत्म है, लेकिन हम आवर्ती बहुभुज को यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, तो हम एक और बढ़ा देंगे। 55 से इसको हम 60 करेंगे, 60 करेंगे, और जो है तब हम इसको एकदम नीचे 0 पे ले आएंगे। ठीक, तो क्लियर हो गया सबको? ऐसे बनाते हैं आवर्ती बहुभुज, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, यस सर। तो देखो बेसिकली देखो क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, देखो x पे हमें क्लास इंटरवल शो करना है, और y पे हमें फ्रीक्वेंसी शो करनी है, और क्या नाम है, हमें मिड पॉइंट से शुरू करना है। अब देखो हमारे पास क्लास इंटरवल था 10 से 15, ठीक है, लेकिन हम जब भी आवर्ती बहुभुज शुरू करेंगे तो 0 से शुरू करेंगे। तो हमने इमेजिनरी ये 5 से 10 हमने खुद बनाया है, और इसको फिर हमने 0 से शुरू किया है। ठीक है, तो 0 से शुरू करके पहले हम 1 2 3, फिर जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वैसे वैसे हमें सीधी लाइन स्केल से खींचना है। और हमने, और लास्ट में एक पॉइंट और है कि हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 50 से 55 दो फ्रीक्वेंसी दे रखा था। ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने एक और क्लास इंटरवल बढ़ाया 55 से 60, और उसको 0 पे हम ले आए। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं आवर्ती बहुभुज, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरेटिकल मैंने आपको पहले समझाया 3-4 लाइनें क्या होता है, कैसे इसको करते हैं हम, कैसे बनाते हैं, और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बनाना दिखा दिया। बेसिकली इसको ग्राफ में बनाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पे, अगर आपको पेपर में ग्राफ नहीं मिलता है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जी हाँ। हाँ, बाकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो अगर नहीं भी आया तो हम वहां पर इसको क्लियर कर लेंगे। अभी हमारा बेसिकली ये था कि हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, आवर्ती बहुभुज, हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इस पे आधारित अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लड़कियों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हिमानी और कौन था? यस सर। हाँ, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और कृष्णा आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, तो यही आपका हमारा आज का टॉपिक था। और आप 1 मिनट रुकिएगा, सबने आपने प्रेजेंट डाल दी होगी चैट बॉक्स में, मैं इसको सेव कर देता हूँ। जी। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया है, और ठीक है, ठीक, ओके, अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आपको सबको दिख रही है? यस सर। हाँ, तो इस तरह का क्लास इंटरवल आएगा। हाँ, इस तरह का क्लास इंटरवल आपने देखा, देखो 10 से 15 से शुरू है 1, लेकिन हम 10 आवर्ती बहुभुज 0 से शुरू करते हैं, तो हमने एक इमेजिनरी लास्ट में क्या बनाया, 5 से 10 बनाया, और जब और 0 पे ही छोड़ते हैं तो हमने एक 55 से 60 बनाया, तो उसको 0 में मिला दिया। ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली क्लास इंटरवल ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, ओके, तो यही आज की क्लास Yes, थी। sir. और हाँ, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या नाम है, इसी तरह से हमारी ऑनलाइन क्लास चलेंगी, ऑफलाइन क्लास भी चलेंगी, वो भी रेगुलर चलेंगी, और आप लोग आइएगा। ठीक है, अच्छे से हम इसको और टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ Yes, सकता है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं सर। ओके, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो हमारे पास तो फिर बहुत टाइम होगा। ठीक है, तो थैंक यू Yes, सो sir. मच, और नाउ यू कैन लीव द क्लास, और स्टूडेंट्स को भी बोलिएगा कि अगली क्लास में ज्वाइन हो। ठीक है, आपकी Yes, क्लास sir. और इसी तरह से अच्छे से होगी। ठीक, थैंक यू। ओके सर। ओके, यू कैन लीव थैंक नाउ। यू। ये आयजा सिंह अभी जुड़ रही हैं।